दरवाजा जोर से बजने लगा। बूढ़ा झल्लाकर बोला, क्या दरवाजा तोड़ना है? आ रहा हूँ अभी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और पूरा शरीर कांप रहा था। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़ा एक कदम पीछे हटा, माथे पर सिलवटें पड़ गईं। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा और सीधे अंदर चली गई। बूढ़ा हैरान रह गया, गुस्से से बोला, ये क्या तरीका है? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी एक ही घर में। लड़की का नाम निशा था। वह रोते हुए बोली, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तुम हमारे बेटे को खा गई। बूढ़े के चेहरे पर कोमलता आ गई, मगर वह चुप रहा। निशा ने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा घर वहीं है। मैंने बहुत विनती की, पर उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन अगर लोगों ने देखा तो बातें करेंगे। निशा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अब भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने एक चादर उठाई और कहा, ये ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी। अगली सुबह निशा ने बूढ़े के लिए चाय बनाई। वह धीरे से आई और बोली, चाय पी लीजिए। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, ये तुमने बनाई है? निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समय बीतने लगा। निशा धीरे धीरे बूढ़े से घुलने लगी। कभी उसके पैर दबाती, कभी उसका सिर सहलाती, तेल लगाकर मालिश करती। शुरू में बूढ़ा झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने निशा को बेटी कहने के बजाय निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल के किसी सूने हिस्से में भी एक एहसास जाग उठा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर बैठती और देर तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो। एक दिन बूढ़े ने पूछा, यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे से कहा, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास रहकर मुझे सुरक्षित महसूस होता है। बूढ़े ने नजरें झुका ली। दिल में उठता भाव उसे बेचैन कर रहा था। जो एहसास उसने बरसों पहले दफन कर दिया था, वह अब फिर से जागने लगा था। निशा ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। सबने मुझे ठुकरा दिया, पर तुमने आसरा दिया। बूढ़ा कुछ कह न सका, शब्द होंठों पर आकर रुक गए। निशा मुस्कुराई। खाने में क्या बनाऊं? बूढ़े ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही अच्छा लगेगा। अब निशा रोज उसके लिए खाना बनाती, घर साफ करती, कपड़े धोती। वह एक पत्नी की तरह उसकी देखभाल करती, मगर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस खामोशी, नजदीकी और एक अनकहा एहसास। बूढ़े को लगा, निशा की मौजूदगी ने उसकी सूनी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। जो आदमी बरसों से अकेला था, उसके दिल में अब उम्मीद की हल्की लौ जल उठी थी, पर वह जानता था ये सब दुनिया की नजरों में अजीब है, अस्वीकार्य है। एक रात जब चांदनी रेत पर बिखरी हुई थी, निशा उसके पास आई, पास बैठकर बोली, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ था? बूढ़े ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ, बहुत साल पहले, पर वो प्यार वक्त की धूल में दब गया। निशा ने धीरे से कहा, प्यार कभी मरता नहीं, बस छिप जाता है और किसी दिन फिर से लौट आता है। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, वहां वही चमक थी जो कभी किसी और के लिए थी। निशा ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, हमेशा। बूढ़ा चुप रहा, बस आसमान की ओर देखने लगा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद एक अजीब सी तब्दीली लेकर आई थी। जो शख्स बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह निशा की आवाज से जागता, हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता था। निशा ने घर को संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों पर कपड़ा फेरती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती। फकीर बख्श अक्सर उसे चुपचाप देखा करता। उसके दिल में एक अजीब सी खींच महसूस होती थी। वो जानता था कि निशा जवान है, खूबसूरत है, और वो खुद एक बूढ़ा, थका हुआ इंसान। मगर दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए पराठे बनाए। वो थाली लेकर आई और बोली, आज कुछ खास बनाया है। फकीर बख्श मुस्कुराया। खास? मेरे लिए? निशा ने शरारत से कहा। और किसके लिए? यहाँ और कोई है क्या? फकीर बख्श ने पराठा उठाया और पहला निवाला लेते ही रुक गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, निशा ने खुशी से कहा। बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन गुजरते गए। अब निशा फकीर बख्श के साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। फकीर बख्श के दिल में एक नरम कोना बन चुका था। वो अब निशा को सिर्फ एक मेहमान नहीं समझता था, बल्कि जैसे वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक रात जब आसमान पर चांदनी फैली हुई थी, निशा ने फकीर बख्श से कहा,
कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरी जिंदगी में वो हादसा ना होता तो शायद मैं आपसे कभी ना मिलती। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं, कभी दुख हमें वहां ले जाते हैं जहां सुकून छिपा होता है। निशा ने उसकी ओर देखा। आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फकीर बख्श ने नजरें झुका ली। वो कुछ कहना चाहता था मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। निशा ने उसका हाथ थाम लिया। क्या आपको मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी है? फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम हो तो घर में रौनक है। निशा मुस्कुराई। तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सिर हिलाया। जब तक चाहो यहाँ रहो। अब निशा फकीर बख्श के लिए कपड़े सिलती, उसके जूते साफ करती और जब वो थका होता तो उसके पांव दबाती। वो एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, मगर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक नजदीकी, एक एहसास। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए तेल की मालिश की। वो उसके सिर में धीरे धीरे तेल डालती, उंगलियों से मसाज करती और फकीर बख्श आंखें बंद कर सुकून महसूस करता। वो पल जैसे वक्त को रोक देते थे। फकीर बख्श ने एक दिन पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लगता है? निशा ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ दिल लग गया है। आपके साथ रहकर लगता है जैसे मैं किसी अपने के साथ हूँ। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपना ही समझने लगा हूँ। निशा ने कहा, तो फिर मुझे बेटी मत कहिए। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका ली। बस बेटी कहने से दिल दुखता है। फकीर बख्श ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में तूफान उठा। वो जानता था कि निशा के दिल में कुछ है और शायद उसके दिल में भी। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए एक छोटा सा तोहफा बनाया, एक कपड़े का रूमाल जिस पर उसने कड़ाई से फकीर बख्श लिखा था। वो रूमाल लेकर आई और बोली, ये आपके लिए। फकीर बख्श ने रूमाल देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। ये तुमने बनाया? निशा ने सिर हिलाया। दिल से। फकीर बख्श ने रूमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया निशा। अब वो उसे सिर्फ निशा कहता था, बेटी नहीं। और निशा भी अब उसे बाबा नहीं कहती थी, बस आप या कभी कभी फकीर बख्श कहती थी। एक रात जब फकीर बख्श सो रहा था, निशा उसके पास आई और धीरे से उसका चेहरा देखा। वो देर तक उसे निहारती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई कहानी पढ़ रही हो। फकीर बख्श ने आंखें खोली। निशा, तुम जाग रही हो? निशा बोली। हाँ, बस आपको देख रही थी। फकीर बख्श ने पूछा, क्या देख रही थी? निशा ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे जिंदगी दी। फकीर बख्श कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लीं, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे मोहब्बत ने फिर से जन्म लिया हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद ने सब कुछ बदल दिया था। जो इंसान बरसों से तन्हाई में जीने का आदी था, अब हर सुबह निशा की आवाज से जागता और हर रात उसकी मुस्कान में सुकून पाता था। निशा ने उसके कच्चे आंगन और सन्नाटे भरे घर में जिंदगी की खुशबू भर दी थी। वो झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और फकीर बख्श के लिए हर रोज कुछ न कुछ खास पकाती। अब निशा सिर्फ एक मेहमान नहीं रही थी, वो फकीर बख्श की सुबह की रोशनी, रात की खामोशी और दिल की धड़कन बन चुकी थी। रेगिस्तान की वीरानी में वो दोनों एक दूसरे का साया बन गए थे। निशा अब फकीर बख्श के बिना एक पल भी नहीं रह पाती और फकीर बख्श भी उसकी मौजूदगी के बिना खुद को अधूरा महसूस करता। एक दिन निशा ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर वक्त थम जाए तो कैसा हो। फकीर बख्श ने मुस्कुराकर कहा, वक्त नहीं रुकता, लेकिन कुछ लम्हे दिल में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। निशा ने उसकी ओर देखा, क्या मेरे साथ बिताए हर पल भी आपके दिल में है? फकीर बख्श ने नजरें झुका लीं। जब तुम होती हो तभी दिल धड़कता है। निशा मुस्कुराई। तो फिर मुझे जाने को मत कहना। फकीर बख्श ने सिर हिलाया। जब तक तुम चाहो, यह घर तुम्हारा है। लेकिन अब दुनिया की नजरें उन पर पड़ने लगी थीं। पास के गांव के कुछ लोग जो कभी कभी रेगिस्तान से गुजरते थे, उन्हें साथ देख लेने लगे थे। बातें फैलने लगीं, फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। एक दिन एक बूढ़ी औरत फकीर बख्श के घर आई और बोली, फकीर बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। फकीर बख्श ने शांति से कहा, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, इज्जत या कुछ और? फकीर बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया, मगर उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। निशा ने सब कुछ सुन लिया था। वो आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूँ। फकीर बख्श ने घबरा कर कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। निशा की आंखों में आंसू थे। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं।
फकीर बख्श ने उसका हाथ थाम लिया। तुम ही मेरी इज्जत हो, निशा ने धीमे से कहा। तो फिर मुझे अपना लो। फकीर बख्श चौंक गया। क्या मतलब? निशा ने नजरें झुका ली। मुझसे निकाह कर लो ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। फकीर बख्श कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, लोग कहेंगे मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। निशा ने कहा, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, मगर अगर हमारे दिल सच्चे हैं तो दुनिया की बातों से क्या फर्क पड़ता है। फकीर बख्श ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अगले दिन दोनों ने सादगी से निकाह कर लिया। न कोई गवाह था, न कोई रस्म, बस दो दिलों का एक वादा। रेगिस्तान की खामोशी ने उनके रिश्ते की गवाही दी। अब निशा फकीर बख्श की बीवी थी। वो पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो उसके लिए खाना बनाती, कपड़े सीती और रात को आसमान के नीचे बैठकर सितारों की बातें करती। फकीर बख्श के चेहरे पर अब सुकून रहने लगा था। निशा ने उसकी खाली जिंदगी में नया रंग भर दिया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन फकीर बख्श बीमार पड़ गया। बुखार ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। निशा उसके पास बैठी उसका माथा पोंछती, दवा देती और दुआएं मांगती। फकीर बख्श ने धीमी आवाज में कहा, निशा, अगर मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगी? निशा की आंखों में आंसू थे। आपके बिना कुछ नहीं, फकीर बख्श बोला, मेरे लिए जीना सीखो। निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपके बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। फकीर बख्श ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोहब्बत में कुर्बानी भी होती है और जुदाई भी। निशा ने कहा, मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। कुछ दिन बाद फकीर बख्श की हालत और बिगड़ गई। निशा ने गांव से हकीम बुलाया, मगर सब बेअसर रहा। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। आखिरी रात निशा उसके पास बैठी थी। फकीर बख्श ने कहा, निशा, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। फकीर बख्श मुस्कुराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। निशा ने उसकी कब्र वहीं बनाई जहां वो पहली बार आई थी। वो रोज कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। अब रेगिस्तान की बारिश निशा के आंसुओं से भीगती थी, लेकिन वो जानती थी मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो बस याद बनकर दिल में बस जाती है। रेगिस्तान की बारिश हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत न उम्र देखती है, न हालात, न रिश्तों की दीवारें। ये वो जज्बा है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है। फकीर बख्श और निशा की कहानी ये समझाती है कि अगर कोई टूटी हुई रूह को सहारा दे दे तो वही सहारा मोहब्बत बन जाता है। जो दुनिया देखती है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई तो वो है जो दिलों में छिपी होती है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मगर वही मोहब्बत जिंदगी को मायने देती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कई बार सब कुछ खो देने के बाद ही इंसान वो पा लेता है जो सच में उसका होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल इंस्पायर कहानी हब को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और जिंदगी के सबक सुनने को मिलते रहें। सब्सक्राइब नाउ। इंस्पायर कहानी हब का प्यार ही मेरी आवाज़ है।